अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत के साथ होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रब करीम से दुआ करते हैं जो पत्थरों में छुपे हुए कीड़ों को भी रिज़्क़ अता फ़रमाता है, वो हमें भी रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, बाबरकत रिज़्क़ अता फ़रमाए और झूठ से, गलत बयानी से और हराम के निवाले से महफूज फ़रमाए। मेरा नाम मियां नवीद है और आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ इसका नाम है मोज़ेक हाईवे। ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मोज़ेक हाईवे मोज़ेक गैलेक्सी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट वंस अर्न फॉर लाइफ टाइम। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आप यहाँ पे एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके सारी ज़िंदगी पैसिव इनकम उठा सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट है किन लोगों के लिए। ऐसे तमाम लोग जो तंग आ चुके हैं आरओई स्कीम से, पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान्स और इस तरह की दूसरी तीसरी जितने भी चीज़ें हैं जो कंपनियां आती हैं लोगों को लूट के निकल जाती हैं। ये ताहयात आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए इनहेरिटेबल इनकम सोर्स जनरेट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की बात करते हैं जी। कंपनी का नाम है मोज़ेक गैलेक्सी, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी का जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कंपनी कौन सी है, लोग कौन से हैं और वो कंपनी जो है उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी वर्थ क्या है, उन्होंने माजी में क्या डिलीवर किया है, कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर या फर्स्ट टाइम आए हैं। ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। टीम की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं उसको बनाने वाले लोग कौन हैं, टीम कौन सी है। तो यहाँ पे अटीला विडाकोविक्स हैं जो कि मोज़ेक गैलेक्सी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। पीटर मोलनार हैं, ये सीटीओ हैं। विगी लीड डेवलपर हैं। इसके अलावा टॉम द ग्रेट और सेंडर मुरैनी है, हार्वर्ड बर्नबास। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे मैं बयान नहीं करूँगा। सिंपली आप जो है ना mozaicgalaxy.io की वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप इनकी वर्थ चेक कर सकते हैं, लोगों को स्टडी कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर ये लोग मौजूद हैं, वहाँ से भी आप इनकी प्रोफाइल फाइंड करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कंपनी 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रही है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। नोवेलस प्राइम के ऊपर जो इन्होंने माजी के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं उनमें कितना बिज़नेस किया है, $37 मिलियन का फ़ंड जो है ना वो तकरीबन लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, फ़ंड जनरेट किया है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट, वो भी प्री लॉन्चिंग में अगर लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो इट मीन्स के कंपनी का कुछ ना कुछ तो है, इसमें पोटेंशियल है। लोगों ने इसके ऊपर एतमाद किया और इसके पिछले प्रोजेक्ट्स के सॉफ्टवेयर बाय किए। 30,000 से ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है और 2700 प्लस वैलिडेटर कंपनी ने डिलीवर किए हैं, जिसमें से तकरीबन 2400 लाइव हैं। ये वाहद इकोसिस्टम है जिसके वैलिडेटर पाकिस्तान में इंस्टॉल हैं, फंक्शनल है। वैलिडेटर क्या होता है? ये बेसिकली नोड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं और गैस फीस से अर्निंग करते हैं। नेटवर्क की बात की जाए, जो प्रोजेक्ट्स माजी में डिलीवर हुए हैं, ये कोई छोटा मोटा इकोसिस्टम नहीं है। मोज़ेक अल्फ़ा कॉपी ट्रेडिंग एक्सचेंज है जो कि जुलाई 2023 से लाइव है और इसके बाद मोज़ेक चेन जिसके वैलिडेटर सेल किए गए हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंस्टॉल हैं, फंक्शनल हैं, आप उनको फ़िज़िकली विज़िट भी कर सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट उन्होंने मोज़ेक लॉन्च पैड, ये डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड है। इसको मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि जो भी न्यू क्रिप्टो टोकन वगैरह एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं वहाँ से इन लॉन्च पैड के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको शेयर मिलता है। इसके बाद मोज़ेक होराइज़न, ये अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। और पांचवा प्रोजेक्ट मोज़ेक हाईवे है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मोज़ेक चेन को कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसमें मोज़ेक अल्फ़ा प्लेटफॉर्म को द गैप फिलिंग DeFi प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है 2023 में। अटीला विडाकोविक्स जो कि CEO हैं उनको पायनियर ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का अवार्ड भी 2023 में मिला और पीटर मोलनार को ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 2023 में मिला। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि प्री लॉन्चिंग में ही आपको इतनी अप्रिसिएशन मिले। क्रिप्टो एक्सपो यूरोप में आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। बेस्ट एमर्जिंग डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन कैटेगरी का अवार्ड मोज़ेक गैलेक्सी को 2026 में मिला और उसके बाद बेस्ट इकोसिस्टम का अवार्ड 2026 में मिल चुका है।
सिंपली आप क्रिप्टो एक्सपो यूरोप में जाएं, वहाँ पे अवार्ड्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। 2025 और 2026 के अवार्ड में आपको मोज़ेक गैलेक्सी का नाम मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें इनकम कैसे आएगी। मोज़ेक हाईवे आपको ऑफर करता है 2 बड़ी इनकम स्ट्रीम्स हैं इसके अंदर। लेयर ऑन टॉप 10 ब्लॉकचेन्स, यानी 10 बड़ी ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट करके सर्विसेज देने जाएंगे और गैस फी से आपको अर्निंग आएगी। सेकंड नंबर पे है AI आर्बिट्राज, जो कि 24 घंटों में $16 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है इसका। तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। हम आगे जाके इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जी ब्लॉक्सिको, ये सर्बिया के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, हर चीज़ आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉक्सिको क्या है? ये बेसिकली IT और सोर्सिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। 100 से ज़्यादा इनके पास अपने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। 1152% इसकी ग्रोथ हो चुकी है 2018 से लेकर अब तक। और जो यूरोप के अंदर तेज़ी से तरक्की करने वाली 50 कंपनियां हैं, उसमें इसका 9वां नंबर है। तो ब्लॉक्सिको को आपने सर्च करना है, bloxico.com पे आप जाएं। आप इनकी टीम को भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कंपनी का जो प्रोजेक्ट उन्होंने माजी में डिलीवर किए हैं उनको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेनन टेनास्कोविक हैं, ये CEO हैं ब्लॉक्सिको के। इनका 35 साल का IT का एक्सपीरियंस है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इनकी एक्सपर्टीज़ मिलेंगी। यहाँ पे हम जस्ट शॉर्ट सा जो है ना वो इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हैं जी एलेक्स दिमित्रीजेविक। इनका Web3 के ऊपर जो है ना वो कुछ 7 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद रॉबर्ट पॉजिक हैं, ये को फाउंडर हैं और सेल्स स्ट्रेटजिस्ट, फंड रेजिंग एक्सपर्ट हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इनका कोई सानी नहीं है, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इंद्रिजा मार्कोविक हैं और टोडोरोविक। ये चंद शख्सियात हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, जबकि इनका जो टीम है इनको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं bloxico.com की वेबसाइट के ऊपर जाके। अब हम देखते हैं कि जी रिलेयर क्या होता है। व्हाट इज़ रिलेयर? /ब्रिज भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलेयर भी सॉफ्टवेयर होता है जिस तरह वैलिडेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। इनमें डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है कि रिलेयर बेसिकली क्रॉस चेन में ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको डील करते हैं, गैस फीस शेयर नहीं करते हैं। जो वैलिडेटर होते हैं वो सेम ब्लॉकचेन की जो अपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वेरीफाई करते हैं, वो भी गैस फीस से अर्निंग करते हैं। ये बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट है जो कि पोल्काडॉट और मोज़ेक गैलेक्सी मिल के बना रहे हैं। मोज़ेक चेन के ज़रिए ये एक हब की सूरत में हाईवे जो है ना वो सर्विसेज देने जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नोड्स हैं, नोमाड नोड हैं, एंकर नोड हैं और वैनगार्ड नोड हैं। ये 6000 प्लस रिलेयर्स जो है ना वो मार्केट को देने जा रहे हैं। और कुछ ब्लॉकचेन्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड हैं। इन ब्लॉकचेन्स को सबसे पहले ये सर्विसेज देंगे। इनमें सोलाना है, एथीरियम है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, पोलीगोन है, ट्रोन है, सुई वगैरह शामिल हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसमें पोल्काडॉट भी इन्वॉल्व है और मोज़ेक गैलेक्सी भी है, तो ये कितना यूनिक प्रोजेक्ट होगा। करंट मार्केट सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। अगर कोई थर्ड पार्टी आती है, कोई कंपनी आती है, वो कहती है कि जी हम आपको अमीर बनाने के लिए आए हैं, हम आपको पैसा कमा के देने के लिए आए हैं, तो वो स्कैम है। उन चीज़ों से बचना है। हमेशा जो मनी जनरेशन प्रोजेक्ट होते हैं, रियल प्रोजेक्ट होते हैं, वो उनके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होती है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड है मार्केट के अंदर कि हर बंदा जो है ना क्रिप्टो की तरफ मूव कर रहा है। आपको पता है ट्रेडिंग की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, लोग शेयर्स बाय कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है और इसकी जो 2033 तक इसमें जो बढ़ोतरी होनी है, जो इजाफा होना है, वो तकरीबन 27% मतवक्के है। इसके अलावा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। तकरीबन 40% क्रिप्टो फंड्स जो है ना वो चोरी हो जाते हैं। उसकी मैं रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों चोरी होते हैं। ये कुल जो है ना वो तकरीबन $2.8 बिलियन का लॉस बनता है, जो कि सालाना फंड लोगों के चोरी होते हैं। इसकी एक मिसाल भी है। जून 2025 में फोर्स नाम का एक ब्रिज हैक होने की वजह से $3.7 मिलियन का फ़ंड चोरी हो चुका है। ओवर क्राउड मार्केट है, मोर देन 20 ब्रिजेस अवेलेबल हैं। इनमें से चंद एक जो है ना वो ट्रूली डिसेंट्रलाइज है। अब जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पहले से बने हुए हैं वो AI बेस्ड नहीं है, फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है। जस्ट चंद एक हैं जो कि पार्शली डिसेंट्रलाइज, बाकी सब के सब सेंट्रलाइज हैं। तो हाईवे जो है ना ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो आ रहा है। इसके से पहले कोई भी रिलेयर जो है ना वो AI आर्बिट्राज के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। जो ये फर्स्ट रिले है जो कि AI आर्बिट्राज ओरिएंटेड है।
इसको हम आगे समझते हैं। अब जो हमारा मुकाबला है मार्केट के अंदर, पहले से जो इकोसिस्टम मौजूद हैं उनके जो ब्रिजेस हैं, रिलेयर हैं, वैलिडेटर हैं, उनका भी थोड़ा सा मुकाबला कर लेते हैं कि एथीरियम ब्लॉकचेन है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, सोलाना, कॉस्मोस है, एवलांच है, बिटकॉइन है, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये सारी आप इनके वैलिडेटर, इनके जो नोड हैं उनकी तादाद आप देख सकते हैं। किसी के पास 25 नोड है, किसी के पास 20 हैं, 19 है। सबसे ज़्यादा जो नोड्स हैं वो 180 है जो कि कॉस्मोस के पास है। अब 20 से लेकर 180 जो कि ऑलरेडी इकोसिस्टम मौजूद हैं, उनके नोड्स का मुकाबला जनाब होने जा रहा है 6000 प्लस रिलेयर्स के साथ। तो आप ख़ुद अंडरस्टैंड कर लें कि ये इतना बड़ा डिफरेंस है और इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि इनका एक्चुअली मुकाबला नहीं बनता। अब हम समझते हैं वेरी शॉर्ट कि व्हाट इज़ एआई आर्बिट्राज। पहली इनकम स्ट्रीम तो आपने समझ ली कि गैस फी से अर्निंग आएगी। अब सेकंड इनकम स्ट्रीम जो है ना वो एआई आर्बिट्राज से होनी है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टली हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने दो मोबाइल स्क्रीन्स खुली हुई हैं। इसमें कॉइनबेस है और बाइनांस स्मार्ट चेन है। एक के ऊपर आपको बिटकॉइन की फ़र्ज़ी कीमत $40,000 नज़र आ रही है, जबकि दूसरे के ऊपर सेम टाइम में सेम डेट में एक बिटकॉइन की कीमत $40,200 नज़र आ रही है। अब आर्बिट्राज क्या करेगा हाईवे का, वो ये करेगा कि $40,000 से बाई करेगा और $40,200 के ऊपर सेल करके $200 का प्रॉफिट बुक करेगा। ये एक मिसाल है और इस तरह की हज़ारों ट्रांजैक्शन पर डे एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है हाईवे का आर्बिट्राज। यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर जो है ना वो शेयर किया जाएगा, आप लोगों को उसमें से प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि ये बेसिकली ये प्राइस का डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर ही खड़ा है ये मार्केट। तो जहाँ पे सेलर ज़्यादा होता है वहाँ पे उस कॉइन की उस क्रिप्टो की वैल्यू जो है ना उसकी प्राइस कम हो जाती है। जहाँ पे बायर ज़्यादा होता है, ख़रीदार ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो फ़र्क होता है प्राइस सेटल होने का, बराबर होने का, इसमें टाइम लगता है तकरीबन 30 से 45 सेकंड का टाइम होता है और यही टाइम होता है इसके अंदर हमारा एआई आर्बिट्राज जो है ना वो ट्रेड उठाएगा मैक्सिमम और यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करता जाएगा। हाईवे आर्बिट्राज के एडवांटेजेस क्या हैं? इससे पहले भी ट्रेडिशनल जो क्रॉस चेन हैं आर्बिट्राज होते हैं उनको हम समझ लेते हैं कि उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जो पहले से मौजूद आर्बिट्राज हैं उसमें बड़े जो लोग हैं, जो टाइकून हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो फ़ायदा उठा सकते हैं, छोटा यूज़र फ़ायदा नहीं उठा सकता। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लॉक करना पड़ता है। लाइक आप $1,00,000 अगर लॉक करते हैं तो आप जस्ट $10,000 की ट्रेड उठा सकते हैं और छोटा यूज़र तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि हाईवे का जो आर्बिट्राज है इसके अंदर इन्होंने शेयर्ड लिक्विडिटी मॉडल एक बना दिया है, एक पूल बना दिया है जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स सब का पैसा एक पूल में होगा, उसी से ट्रेड होगी और वो उससे तमाम शेयर होल्डर्स को जो है ना वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि इसकी जो सक्सेस रेशो है वो 90% से भी ज़्यादा है और कैपिटल एफिशिएंसी 10x है। लाइक हाईवे का आर्बिट्राज अगर $10,000 लॉक करता है, अपना फ़ंड लॉक करता है तो $1,00,000 की ट्रेड उठा सकता है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा वजाहत की गई है कि 24 घंटों में वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो कितनी रही है। ग्लोबली 24 घंटों में जो स्पॉट ट्रेड होती है यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जो ट्रेड होती है 155 से लेकर $180 बिलियन की ट्रेड है। ये कुछ 56,000 अरब रुपया कम व बेश बनता है पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर 16.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। ये को 5,600 अरब रुपए के लगभग अमाउंट बनती है। इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर 0.85 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है 24 घंटों में। ये डाटा एक्चुअली 198 डिसेंट्रलाइज और 842 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से लिया गया है, बाकी को इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। हाईवे का जो आर्बिट्राज है ये 3 तरह की कमांड्स के ऊपर ऑपरेट करने की, एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें बेस केस है, कंजर्वेटिव है और एग्रेसिव है। बेस केस के ऊपर की कमांड के ऊपर ये जो अगर हाईवे का आर्बिट्राज ट्रेड करता है तो एक दिन में 24 घंटों में $1,00,000 से लेकर $1,67,000 अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। और अग्रेसिव मोड के ऊपर अगर ये
ट्रेड करें तो ये तकरीबन $5,84,000 से लेकर $8,34,000 पर डे अर्न करने की कैपेसिटी रखता है। अब यहाँ से जितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो तमाम शेयर होल्डर्स में, चाहे वो छोटे शेयर होल्डर हैं या उनके पास इंडिपेंडेंट नोड है, उनको अपने परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलता जाएगा। सॉफ्टवेयर्स की बात करें, जो बड़े पैकेजेस हैं, नोड हैं इंडिपेंडेंट, जिनकी ओनरशिप आपके पास रहेगी, वो $5,000, 10,000 या $25,000 के हैं। जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए $100, $250, $750 और $1,500 के हैं। जो इंडिपेंडेंट नोड हैं उनके लिए आपको कंप्यूटर भी रन करना पड़ेगा, अपने घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको बिजली और इंटरनेट चाहिए। ये चलते रहेंगे तो आपको अर्निंग आती रहेगी। जो छोटे पैकेजेस हैं ये बेसिकली किसी न किसी नोड के साथ डेलीगेट होके चलेंगे और आपकी इनकम का 10% उस नोड को मिलेगा जिसके साथ ये डेलीगेट होके चलेंगे। आपको ये बचत होगी कि आपने ना तो किसी डेवलपर की फ़ीस देनी है, ना आपने इंटरनेट की बिजली के चार्जेस देने हैं, ना आपने कंप्यूटर बाय करना है। तो ये इनकम कितनी होगी? $100 वाला 1% का शेयर होल्डर है, $250 वाला 2.5% का, $750 वाला 7.5% का और $1,500 वाला 15% का शेयर होल्डर है लाइफ टाइम के लिए 10,000 वाले एंकर नोड की कमाई का। रोड मैप की बात की जाए तो अभी जो है ना वो टेस्ट नेट लाइव है और नेक्स्ट मंथ यानी वेरी सून अगस्त के अंदर इसका मेन नेट डिलीवर होने के चांसेस हैं। मेन नेट ऑलरेडी है, जस्ट इंटीग्रेशन होनी है, रिलेयर ने मेन नेट के साथ जुड़ना है और आपकी अर्निंग स्टार्ट होनी है। इफ़ यू डोंट हैव मनी टू बाय देन डोंट वरी। अगर आप के पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो भी कंपनी आपकी सहूलत दे रही है आपको एफिलिएट मार्केटिंग। एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि यहाँ पे टीम बनाना कंपलसरी नहीं है। आप सिंगल यूनिट लेके शेयर बाय करके आप अर्निंग लाइफ टाइम कमा सकते हैं। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपकी टीम में अगर बिज़नेस होता है तो उससे आपको फ्री में पैकेजेस भी मिलेंगे और क्या क्या मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्री पैकेजेस जो हैं वो वर्ल्ड वाइड, छोटे पैकेजेस की डिलीवरी अभी आर्जी तौर पे बंद है। इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो $5,000 का अगर आपने नोड लेना है तो $20,000 की सेल रिक्वायर्ड है। $10,000 वाला एंकर नोड अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी टीम में $40,000 का बिज़नेस होना ज़रूरी है और $25,000 का अगर वैनगार्ड आप लेना चाहते हैं जो कि सब पे टॉप है, प्रो में आता है, उसकी इनकम बहुत ही हाई है, उसके लिए आपको $1,00,000 की सेल करना ज़रूरी है। एशिया के लिए इसमें हमारे लिए डिस्काउंट है। $10,000 की सेल के ऊपर आपको 5K का मिल जाता है, $20,000 की सेल के ऊपर 10K वाला और $40,000 की सेल के ऊपर आपको $25,000 वाला वैनगार्ड मिल जाता है। ये हो गया फ्री पैकेजेस। और अगर आप मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको कमीशन भी मिलता है कुछ। ये 45% यूनी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा क्रिएट कैरियर इन्फिनिटी में 9% जाता है, एक्टिव इन्फिनिटी में 9% जाता है। इसके अलावा लीडरशिप पूल में 12%, कारपोरेट में 5% और कंपनी को जाता है जस्ट 20%। यानी आप अगर ज्वाइन करते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल से आपको 15% और 10% की इनकम आती है। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है, ग्रोथ होती है, आपका रैंक आगे अचीव हो जाता है तो आपको नेक्स्ट डेप्थ से भी इनकम आना शुरू हो जाती है और जो डायरेक्ट कमीशन है आपको वो तकरीबन 10 लेवल तक आता है। जबकि आपको जो एसवी मिलता है जिसके ऊपर आप सेल का टारगेट पूरा करके पैकेज अचीव करते हैं वो अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको आता है। मंथली अर्निंग जो एक्सपेक्टेड है ये चैट जीपीटी से आइडिया लिया गया है, ये फिक्स नहीं है। इनकम इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। $100 वाला मंथली $41 कमा सकता है, $250 वाला 103, $750 वाला 308, इसी तरह $1,500 वाला $615, $5,000 वाला जो नोड है $2,050 और $4,100 कमा सकता है 10,000 वाला एंकर नोड, $10,250 पर मंथ $25,000 वाला वैनगार्ड नोड कमा सकता है। ये इनकम आपकी ग्रेजुअली बढ़ेगी, स्टार्टिंग में कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, वो आपको गैस फीस से भी अर्निंग आएगी, आर्बिट्राज से भी आएगी, आपको स्टेकिंग से आएगी, आपको मिंटिंग के ज़रिए आएगी। मेन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन अक्सर लोग ये करते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि भाई इसमें आप एडवाइस कर दें कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एक्चुअली ये आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, कंपनी ने आपके ऊपर ये चॉइस छोड़ दी है। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आप यहाँ से मंथली कितना कमाना चाहते हैं। आपने पैकेजेस की प्राइस भी देख ली, इन्वेस्टमेंट भी देख ली, एक्सपेक्टेड इनकम भी देख ली। अब ये फ़ैसला आपने खुद करना है कि आप अपने आप को महंगाई की शरह से कितना बचाना चाहते हैं,
आप अपने आप को इन्फ्लेशन से कितना बचाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपने ये फ़ैसला करना है, डिसाइड करना है। फाइनली गेट आउट ऑफ द बॉक्स ये एक पिक्चर की सूरत में हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि एक छोटी मछली है जो कि छोटे जार से छलांग लगा के बड़े जार की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। तो करना आपने यही है कि आपने अभी अपनी सोचों को थोड़ी वसअत देनी है, टेक्नोलॉजी को समझना है। आपके साथ जो भी बंदा ये वीडियो शेयर करे, आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं, आपने ऑनलाइन वेरीफाई करना है, सिस्टम को समझना है। टेक्नोलॉजी से जो लोग शुरू में जुड़ जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके लिए भी कोई कैदो पाबंदी नहीं है, कोई कैदोबंद नहीं है कि आप इस सिस्टम से पैसा ना कमा सकें। जस्ट आपने अपना स्टेप लेना है, इस फील्ड में आना है, इसको अंडरस्टैंड करके आपने इस सिस्टम के साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इनहेरिटेबल इनकम सोर्स आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए यहाँ से बना सकते हैं। ये एक ऐसा एसेट है जो आप तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी खुशहाली लेके आएगा। तो ये थी जी मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन, होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।